हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट की जो डिफिनीशन दी गई है वो सेक्शन 2 के क्लॉज आर में दी गई है। उसको देखें तो यहाँ पे जो डिफिनीशन दी गई है सेक्शन 2 के क्लॉज आर में, यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट वो है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है मजिस्ट्रेट को। कौन से सेक्शन में? अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। तो यहाँ पे क्लॉज आर में जो सेक्शन 2 के क्लॉज आर में बोला गया है, अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है किसको? टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को दिया जाता है किसमें? 173 के सबसेक्शन 2 में, सीआरपीसी के। अब देखिए होता ये है कि जब एफआईआर रजिस्टर की जाती है 154 सीआरपीसी में, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है? 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, 164 ए का मेडिकल रिपोर्ट बनेगा, पोस्टमार्टम होगा, एज द केस में भी। अगर ये सब है तो, अगर जान गई नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं है तो पोस्टमार्टम, 164 ए का मेडिकल रिपोर्ट बनेगा। इस तरह से जो कुछ भी है वो सभी इन्वेस्टिगेशन में होगा। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी तो उस इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट तैयार होगी। इसी रिपोर्ट को जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो मजिस्ट्रेट को देते हैं। तभी मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को 173 सबसेक्शन 2 में जब दी जाती है तब मजिस्ट्रेट 190 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेते हैं। तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट वो है जो डिफिनीशन में कि अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 सीआरपीसी। तो वो इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को देते हैं अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 सीआरपीसी में। उसी को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। अब देखिए इस पुलिस रिपोर्ट में होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इस पुलिस रिपोर्ट में होता क्या है, यहाँ पे 173 का सबसेक्शन 2 देखिए, इसमें क्लॉज 1, as soon as it is completed the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report a report in the form prescribed by state government stating। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे प्रिस्क्राइब किया उस तरह से ये बातें लिखते हुए पुलिस रिपोर्ट देनी है। क्या बातें लिखते हुए? नेम ऑफ द पार्टीज, कौन कौन से लोग हैं उसमें, उनका नाम, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, किस तरह का सूचना आई है, क्या ऑफेंस उसमें है, नेम ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जिन लोगों को उस केस के बारे में जानकारी है उनके नाम, वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय whom, जो इंफॉर्मेशन लिखाई गई, एफआईआर लिखाई गई है, दी गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी लिखा जाएगा कि क्या जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उस पर कोई ऑफेंस, कोई अपराध हुआ था, अगर हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है वेदर द अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, जो अक्यूज्ड है क्या उसको अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है वेदर ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड एंड इफ सो वेदर विद और विदाउट सियोरिटीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके पहले वेदर द अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, क्या अक्यूज को अरेस्ट किया गया है, इसके बारे में लिखा जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर उसको बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करवा के रिलीज कर दिया गया है तो उसके बारे में लिखा जाएगा वेदर ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड, एंड अगर बॉन्ड पे रिलीज किया गया है तो विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी ये भी लिखा जाएगा। क्या जमानतदार थे वहाँ पे या नहीं, जमानतदार के बिना या उनके साथ उसको रिलीज किया गया है बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करके। नेक्स्ट है कि वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170।
तो यहाँ पे 170 देखिए इसमें लिख रहा है कि क्या 170 सीआरपीसी के अंदर उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया गया है। 170 देखिए आप, 170 में केस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अब देखिए 169 जो है वो बोलता है कि जब एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तब जो अक्यूज्ड है उससे बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करवा के उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 170 क्या बोल रहा है कि जब एविडेंस सफिशिएंट है तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, if upon investigation under this chapter it appears to the officer in charge of police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है और सफिशिएंट एविडेंस उसमें है, रीजनेबल ग्राउंड है, सफिशिएंट एविडेंस है, तब वो क्या करेंगे, such officer shall forward the accused under the custody to magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for trial। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब सफिशिएंट एविडेंस है, रिजनेबल ग्राउंड है, तो वो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे। आगे और इफ द ऑफिसर ऑफ आगे or if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आगे कि अगर जो ऑफेंस है वो बेलेबल नेचर का है तो उससे बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करवा लेंगे और उसको रिलीज कर देंगे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के, इस बात को इंश्योर करते हुए कि वो जब उसको बुलाया जाएगा कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो आकर के अपीयर हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करवा के उसको छोड़ देंगे। तो 170 हमारा है कि इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि एविडेंस सफिशिएंट है या रीजनेबल ग्राउंड है तब वो उस अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन अगर ऑफेंस बेलेबल नेचर का है और अक्यूज जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए वो देने लायक है, इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, तब उससे सिक्योरिटी ले करके बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करवा के उसको रिलीज कर देंगे, इस बात को इंश्योर करते हुए कि उसको जब भी कोर्ट के सामने बुलाया जाएगा तो वो अपीयर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इसमें है कि वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, तो इसको वही कि क्या जो जब एविडेंस सफिशिएंट था तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया गया, उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया गया उसकी कस्टडी को या नहीं, अगर नहीं किया गया तो क्या अवेलेबल था, तो वो सभी बातें उसमें मेंशन की जाएंगी कि उसको फॉरवर्ड किया गया कि नहीं किया गया 170। नेक्स्ट है, इसको 2009 में इंसर्ट किया गया था, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन हैज़ बीन अटैच्ड where investigation relates to an offence under section all these 376, 376A, AB, B, C, D, DA, DB, E। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऑफेंस जो है वो रेप से रिलेटेड है तो क्या इन्वेस्टिगेशन जब हुई उसके बाद जो उसका मेडिकल रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को भी इसके साथ अटैच किया गया है पुलिस रिपोर्ट के साथ कि नहीं, इस बात को भी पुलिस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पुलिस रिपोर्ट हमने समझा कि पुलिस रिपोर्ट वो है जो जब एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 सीआरपीसी में फॉरवर्ड करते हैं, तो उसी को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। उस पुलिस रिपोर्ट में ये सभी चीज़ें मेंशन होती है, नेम ऑफ द पार्टी, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर्स टू बी अक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, अगर कमिट हुआ है तो किसने कमिट किया है, वेदर द अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, क्या अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है, वेदर ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड एंड इफ सो विद और विदाउट श्योरिटीज। नेक्स्ट है वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, और नेक्स्ट है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट को अटैच किया गया है अगर ऑफेंस रेप से रिलेटेड है तो। थैंक यू।